जो बच्चे काल ग्रसित हो गए उनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए इस शहीद स्मारक पर मैं आमरण अनशन करके बैठा हूं। मैं जब आमरण अनशन पर बैठा था तब अकेला यहां आया था 4 लोगों को लेकर, लेकिन आप देख रहे होंगे मैं केवल 3 बजे ही अपना मौन तोड़कर आप लोगों से बात करता हूं। इस बीच में ना मैं किसी को फोन कर रहा हूं ना मैं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से आपका समर्थन मिल रहा है और आज तो जिस बड़ी संख्या में माताएं आई है, जिस बड़ी संख्या में ये बच्चे अपने भाइयों के लिए, अपने जो बहनें जो इस विप्लवी की घटना में जो शहीद हो गए, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, आज ये बच्चे भी उन बच्चों को श्रद्धांजलि देना है, उन बच्चों के लिए न्याय मांगने आए। इसके लिए मैं इन बच्चों को और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कहीं न कहीं अभी भी जनता में ईमान बचा हुआ, जनता में चरित्र बचा हुआ है, अभी भी जनता में लड़ने की क्षमताएं बची हुई है और जनता देख रही है कि कोई अगर सच्चा ईमानदारी से कोई लड़ने वाला होगा तो उसके लिए जनता थोड़ा आशीर्वाद भी देगी, पूरी ताकत से उसके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन 3 दिन से हम लोग बैठे हैं। कल रात को इसी जगह से मेरे एक साथी की मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है। मेरे एक साथी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है। वो मोटरसाइकिल अभी तक पुलिस ने हमें लौटाई नहीं है, पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है, जबकि वो मोटरसाइकिल सामने जयपुर का कमिश्नरेट है, जहां कमिश्नर साहब बैठते हैं, जयपुर की सारी पुलिस बैठती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की कानून व्यवस्था है। नरेश को पकड़ने के लिए, नरेश को के साथियों को पकड़ने के लिए, जैसे ही मैंने कल जिस तरह 3 बजे यहां अपने साथियों को चिन्हित कर करके कहा था, उनको जिम्मेदारी दी थी, उनके नाम लेकर कहा था कि फलाने व्यक्ति तू इतने आदमी लाना, फलाने व्यक्ति तू इतने आदमी लाना, उनको उन लोगों ने तो कितना ध्यान मेरी बात पर दिया होगा, लेकिन पुलिस ने एक एक बात पर ध्यान दिया है। और वो जो साथी जिनको मैंने कहा, वो जिस तरह से गांव में चले गए, इलाकों में कल के लिए तैयारी करने लग गए, कल वो जिस तरह से लोगों को लेकर आएंगे, मेरे पास सूचना आने लग गई कि उनको भी वहां के थानेदार और पुलिस परेशान करने लग गई। उनको ट्रेस पे डाल लिया और उनको कहा जा रहा है कि वहां लोगों को लेकर मत जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे आए और गांधीवादी तरीके से आए हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए यहाँ उन बच्चों के लिए मैं न्याय की मांग कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है सरकार से कि वो मेरी बात सुने कि ना सुने, क्योंकि समझौता में तो शायद मेरा व्यक्तिगत मामला था, वहां चुनाव में लड़ा था, मेरा व्यक्तिगत मामला था, इसलिए सरकार ने सुना नहीं सुना। लेकिन मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी से कि उनकी इन बच्चों के प्रति संवेदना रहेगी, इन बच्चों को वो भी इस मुद्दे को खत्म करके इन बच्चों को श्रद्धांजलि देंगे, इन बच्चों को न्याय देंगे, इनके परिजनों को न्याय देंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। मेरे पास इस तरह से अभी कोई सरकार की तरफ से भी कोई आया था कि आप किससे बात करना चाहते हैं। हम सरकार से बात करने ही आए हैं, सरकार से बात किए बिना तो कोई बात समझने वाली नहीं है। और 2.5 साल तो सरकार से बात करने पर ही हमारा काम चलेगा, बात करने से ही हम लोग अपने लोगों को न्याय दिला सकते हैं। न्याय दिलाने के 2 तरीके होते हैं जो मैं जानता हूं। मैं सरकार से लड़कर भी न्याय ले सकता हूं, टकरा कर भी न्याय ले सकता हूं। इतना मादा नरेश मीणा रखता है, इतना मादा नरेश मीणा रखता है। जो नरेश मीणा जेल में था, जेल की सलाखों के पीछे था, और नरेश मीणा जेल की सलाखों के पीछे था, तब भी नरेश मीणा को चाहने वाले लोगों ने, नरेश मीणा के चाहने वाले लोगों ने जब ताकत दिखाई, शक्ति दिखाई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे परिजनों को बुलाया, मेरे साथियों को बुलाया और वार्तालाप की थी। तब भी सरकार ने झुकी थी और झुकाना मैं जानता हूं। आगे भी मैं जब टकराने की जरूरत हो तो मैं बड़े से बड़े व्यक्ति से टकराना जानता हूं, और मैं भी ये जानता हूं कि मैं मरना तो मंजूर करूंगा, लेकिन हारना मंजूर नहीं करूंगा। किसी भी लड़ाई को मैं जब लड़ूंगा तो मैं उसी तरह लड़ूंगा, या तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, या
लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, हारूंगा नहीं। लेकिन आज मैंने गांधीवादी तरीका अपनाया है, मैंने हिंसा के मार्ग को अपनाया। मैं चाहूंगा कि अगर सरकार हमें ऑफर देगी, सरकार हमें बुलाएगी, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं सम्मान बैठकर बात करना चाहता हूं, टेबल पर बैठकर बात करना चाहता हूं। मैं इन बच्चों को ईमानदारी से, सच्चाई से न्याय दिलाना चाहता हूं। अगर सरकार मुझे बुलाएगी तो मैं सरकार के दरवाजे पर जरूर जाऊंगा, और सरकार के दरवाजे पर जाऊंगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार ने अगर ईमानदारी और सच्चाई से नरेश मीणा की बात सुनी तो उसमें राजस्थान की जनता की बहुत बड़ी भलाई होगी, बहुत बड़ी भलाई होगी, ये मैं मानता हूं। मैं देख रहा हूं पिछले दिनों किस तरह से जन समर्थन हमें मिल रहा है, लेकिन मैंने सबसे आशा अपेक्षा करी थी, सबसे बड़ी मैंने आशा और अपेक्षा करी थी मीडिया से मैंने सबसे बड़ी अपेक्षा और आशा करी थी। लेकिन मीडिया में कुछ बड़े चैनल जो आंख बंद करके बैठे हैं, वो बड़े चैनल और बड़े अखबार, सब लोग जानते हो कौन कौन से अखबार राजस्थान में बड़े अखबार हैं, सब लोग जानते हो, आप नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े अखबारों में नरेश मीणा के नाम पर, इन बच्चों के न्याय के नाम पर, इन बच्चों के श्रद्धांजलि के नाम पर एक लाइन नहीं छप रही, शब्द नहीं सुन रहा। वो किस लिए अखबार चलाते हैं? मैं देख रहा था, हेलो, मैं देख रहा हूं एक चैनल है राजस्थान तक, जो कभी सचिन पायलट, कभी हनुमान बेनीवाल, वो उन नेताओं को दिखाता है, उन नेताओं की बात करता है जिनके समर्थक बहुत है। वो चाहता है इनकी बात करके हम इनके समर्थकों के व्यू लेकर हम पैसा कमा लें। उनको शर्म नहीं है राजस्थान तक वालों को, एक भी स्टोरी बच्चों के लिए नहीं बनाई। आज इस राजस्थान तक चैनल वालों ने, उस राजस्थान तक आज तक का जो चैनल है राजस्थान में, उस राजस्थान के चैनल ने आज एक वीडियो जारी किया है। अभी वो वीडियो क्या जारी किया है? वो 3 दिन से यहाँ घूम रहे हैं। कब नरेश मीणा गलती से मुख मौन धारण करके बीच में किसी से बात कर ले तो वो वीडियो निकाले, तो नरेश मीणा कहीं टॉयलेट करता हुआ दिख जाए तो उसका वीडियो निकाले, कोई बहन बेटी को ऐसी कोई गड़बड़ियां हो जाए, क्योंकि ये तो पिछले 1 साल से गौर तो कर ही रहे, लेकिन मीडिया भी उनमें जिस तरह से शामिल हो गया। आज मैं देख रहा हूं मेरे भाइयों, तुमने कहा था धैर्य रखना, तुमने कहा था संयम बरतना। मैं किसी के बात की नहीं मानता, मैं चाहे कोई भी आजाद कोई मेरा होगा आजाद, तब भी मैं नहीं मानता, ना मैं संयम बरतता, ना मैं धैर्य बरतता। इसलिए संयम और धैर्य नरेश मीणा इसलिए नहीं बरतता क्योंकि नरेश मीणा को दुख होता है गरीबों के दुख देखकर, और जब गरीबों का दुख देखता हूं तो मेरा गुस्सा लाजमी है, मेरा गुस्सा आना लाजमी है मेरे भाइयों। इसलिए आपने जब कहा, जब आपने कहा संयम रख, धैर्य रख, तो संयम और धैर्य का मैंने जो परिणाम आपको दिया है, मैंने जो अनशन का मार्ग अपना, इससे बड़ा कोई धैर्य हो सकता है? मैं 3 दिन से भूखा बैठा, इससे बड़ा कोई धैर्य हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई संयम हो सकता है? लेकिन मुझे दुख होता, जैसे मैंने कल इंगित कर करके मेरे साथियों को कहा था, मैंने इंगित कर करके साथियों से कहा था, तू इतने आदमी लाना, तू इतने आदमी लाना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरे साथ वालों को भी उतनी ताकत से नरेश मीणा के बराबर लड़ना पड़ेगा लोगों के लिए, जब तो पार पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। मुझे दुख है कि मैंने कई लोगों के नाम लिए, लेकिन एक कोर्ट खाओ एक सरपंच में रमेश मीणा मेरा दोस्त बनता था, और रमेश मीणा उल्टा सुल्टा पोस्टें डाल रहा कि हमारा नाम क्यों ले दिया। मुझे फर्जी लोग नहीं चाहिए, मैंने कल भी कहा था, मुझे फर्जी लोग नहीं चाहिए, मुझे ईमानदार लोग चाहिए। मुझे ईमानदार लोग चाहिए, जो मैं ईमानदारी से लड़ रहा हूं जनता के लिए, मेरे साथ मेरी टीम में भी मुझे उसी ईमानदारी के साथ लोग चाहिए। मुझे दुख हुआ मेरे भाइयों, जब मैं यहाँ भूख हड़ताल अनशन में बैठा हूँ, मीडिया आपकी कमी ढूंढने नहीं आता है, लोग आपकी कमी ढूंढने नहीं आता है, तब मुझे दुख हुआ कि उस पेड़ के नीचे मैं यहाँ भूख हड़ताल में बैठा हूँ और तुम लोग यहाँ मेरे लिए 2 घंटे नहीं बैठते, पेड़ की छांव में जा बैठते हो। और मैंने जब देखा कि मेरे जो खास आदमी वहां जाके पेड़ के नीचे बैठे थे, मुझे देखा नहीं गया, मैंने 1-2 के रैप के ठोके, 1-2 के लात ठोका। ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है। हेलो, ये मेरा तरीका है। वो राजस्थान तक का चैनल वाले सुन ले, नरेश मीणा का यही तरीका है। हेलो, लंबी कर दो, लंबी। हेलो, यही तरीका है। मेरे साथ में जो लोग रहेंगे, मैंने जेल जाते कह दिया था, मुझे शारीरिक मदद नहीं चाहिए, मुझे शरीर से तुम्हारी परचेज नहीं चाहिए,
मुझे बौद्धिक रूप से भी तुम मेरे साथ चाहिए, मुझे मानसिक रूप से भी मेरी सोच के साथ चाहिए। जिसकी मेरी मानसिक सोच मेरे तरह होगी वो पेड़ की छांव में नहीं बैठता। अरे ये तो मैं तो सोचता नहीं, चांदनी नहीं लगानी चाहिए तो मुझे धूप में देखना चाहता था मैं। क्या मैं तुम्हारे लिए ऐसी लगाऊं या क्या मैं ऐसा टेंट लगाऊं जो जिसमें तुम्हें छांव में नहीं बैठना पड़े? कहां से लाऊंगा टेंट, कहां से एसी लगाऊंगा, कहां से तुम्हारे लिए कूलर लाऊंगा? मैंने दी थप्पड़ उसके मुकेश शर्मा के, और मैं ये भी जानता हूं मैं उसी के थप्पड़ देता हूं, उसी के नाथ देता हूं जो मेरा बहुत ज्यादा समर्पित व्यक्ति होता है। मैं अनजान नहीं देता, मैं अनजान व्यक्ति के ऊपर कभी आप मेरा जब गुस्सा होगा तो मैं अपने व्यक्ति पर व्यक्त कर सकता हूं, अनजान व्यक्ति पर नहीं कर सकता। मुझे तो हुआ कि मुझे चाहने वाले लोग वहां बैठे थे, मेरे साथ लड़ना है मेरे भाइयों। यहाँ पढ़िए, यहाँ बड़ी सब दुनिया जानती है, पूरा राजस्थान जानता है हम किन लोगों से लड़ रहे हैं, किन लोगों से लड़ रहे हैं। जो मीडिया, हमारी प्रिंट मीडिया, मुझे डर तो किसी का नहीं लगता, डर तो मुझे किसी का नहीं लगता, ना मीडिया का लगता ना किसी का लगता। और जब मीडिया की मैंने आशा करते आते कहा था कि मीडिया वालों जिस तरह से आपने 25 जुलाई को इस मुद्दे को उठाया था, इस मुद्दे को अगर आपकी मदद मिल गई तो इनको श्रद्धांजलि के रूप में, इनको न्याय के रूप में, इनको मुआवजा जो सरकार ने उनको दिया उनको मिलेगा। लेकिन मुझे जो मीडिया से अपेक्षा थी वो नहीं मिली। शायद हो सकता है कि नरेश मीणा की जगह कोई अगली जाति का, कोई ब्राह्मण समाज का, कोई और समाज का होता तो शायद उसको मीडिया चला देता। लेकिन एक वो आदिवासी जो भील समाज के जो बेचारे जो काल ग्रसित हो गए, जो मर गए, उनको तो इन्होंने न्याय के रूप में बकरियां दी, उनको तो न्याय के रूप में बकरियां दी। और एक आदिवासी मीणा समाज का लड़का, मीणा समाज में पैदा हुआ लड़का, इन बच्चों, दलित बच्चों के लिए, लोधा समाज के बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए यहाँ बेटा है तो एक लाइन नहीं लिख रहे। वो कहा गया राजस्थान पत्रिका, कहा राजस्थान पत्रिका इसकी लिखेगा क्या? ओम बिरला की खबरें लिखेगा क्या? प्रमोशन भाया के लिए कितने पैसे लोगों ने लोग तेरे अखबार को पढ़ते हैं। मैं आह्वान करता हूं, मैंने पहले भी कहा राजस्थान पत्रिका को चलाना चालू कर दो, राजस्थान पत्रिका को घरों से निकालना चालू कर दो। जो लोग जनता की बात नहीं कर सकते, न्याय की बात नहीं कर सकते, ऐसे अखबार वालों को, ऐसे मीडिया वालों को भी धुतकारो, उनको भी ठोकर निकालो, बाहर दो। ऐसे जो लोग हैं जो राजनीति में गंदे पड़े, मैंने ये चप्पल छोड़ रखे, मैंने कोई एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं छोड़ रखे मेरे भाइयों। मैंने राजस्थान की हालांकि अंचल को भ्रष्टाचार के नेताओं से बचाने के लिए चप्पल छोड़ रखे हैं। जब उनको एमएलए एमपी नहीं बनने दूंगा तब जाके मैं चप्पल पहनूंगा मेरे भाइयों। मैं चाहता हूं, मैं सरकार से मांग करता हूं, वो मेरे साथी की जो मोटरसाइकिल चोरी रात को हो गई, वो रात में मोटरसाइकिल चोरी हो गई, इनके साथ मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, वही मोटरसाइकिल चाहिए जो चोरी हुई है, उसके अलावा मोटरसाइकिल चाहिए वो कहीं जमीन में भी कर गई हो तब भी मुझे वो मोटरसाइकिल चाहिए जो कोई चोरी हुई है, वो मोटरसाइकिल मुझे चाहिए। मैंने कल भी मैंने 3 बजे 5 मिनट का मौन तोड़ता हूं, लेकिन कल मैंने 2-3 घंटे का मौन तोड़ा था। मौन तोड़ा था मेरी व्यवस्था को सही करने के लिए। और दूसरा, वो जो यूट्यूबर्स है, वो जो हमारे जो लोकल साथी यूट्यूबर जो चैनल वाले हैं जो आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं आपके साथ बराबर में कंधा देके, वही लोग खड़े हैं या नेशनल चैनल वाले नहीं है। ये यूट्यूबर्स को टाइम देने के लिए मैंने कल टाइम निकाल के इनको 2 घंटे मैंने दिया था, क्योंकि जब ये लोग मैं जेल में था तब भी मुझे इन्हीं यूट्यूबर्स वालों ने जिंदा रखा। आज भी इस आंदोलन को ये यूट्यूबर्स वाले जिंदा रख रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों इन यूट्यूबर्स को चलाओ, इनकी पोस्टों को शेयर करो, ये जो इस आंदोलन को चला रहे हैं इनको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक इनकी बात को पहुंचाओ, इनके संवाद को पहुंचाओ। ये फर्स्ट इंडिया जी न्यूज था, घर बिठा दो इनको, घर इनको फर्स्ट इंडिया जी न्यूज वालों को घर बिठा दो। अरे ये छोटे छोटे चैनल है ये न्यूज वाले, ये भी हमारी तरह किसानों के बच्चे हैं जो खुद लड़ाई लगा खड़ा होना चाहते हैं। कुछ चैनल बनाकर ये लोग अपने आप में स्थापित होते हैं, अपना पैसा जो खर्च कर रहे हैं, जो टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, इसमें हमारा पैसा खर्च होता है। और फर्स्ट इंडिया जी न्यूज को मत दो पैसा, इनको दो मेरे भाइयों। पंजाब केसरी हमारी मदद कर रहा है, पंजाब केसरी को मदद करो मेरे भाइयों, उन लोगों को मदद करो जो हमारी मदद कर रहे हैं मेरे भाइयों। इसी के साथ अगर सरकार वार्ता के लिए आती है तो मैं वार्ता के लिए तैयार हूं। मुझे तो बच्चों का न्याय चाहिए, वो मैं न्याय लेकर रहूंगा। मुझे विश्वास है मेरी बात सबने सुनी होगी, और जो भगत सिंह ब्रिगेड जो मैं बना रहा हूं
उसमें भी मैंने इसलिए ऑफलाइन रखा है। ऑनलाइन में तो लाखों लोग मेंबर बन जाएंगे, पर ऑफलाइन में मैं भी चाह रहा हूं कि मेरे जैसे ही जो जनता के समर्पित भाव से सेवा करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को भगत सिंह ब्रिगेड से मैं जोड़ूंगा। मेरे साथ वाले मेरे जान लो अच्छी तरह, ये वो नरेश मीणा है जिसके पैरों में छाले पड़ गए लेकिन रुक नहीं रहा। ये नरेश मीणा है जिसने 3 दिन में 7 किलो वजन मेरा कम हो चुका है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने जब ये कह दिया कि प्राण चले जाएंगे, लेकिन नरेश मीणा भूख हड़ताल से नहीं उठेगा जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता। क्या आप लोग तैयार हो? अंतिम तम तक लड़ाई लड़ोगे? हाँ जी, लड़ोगे? अब मैं आपके माध्यम से कल सुबह 11 बजे जो हमने कहा है कि जो बकरियां मुआवजे में दी है, उन बकरियों को मुख्यमंत्री जी को दे के आएंगे। तो सब लोग चलोगे ना कल? जितने भी राजस्थान से लोग आ सके उनका आह्वान करो, सबको बोलो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ। मैंने अभी राजेश जी पालड़ी के सरपंच बेटे खड़े हो ना, राजेश जी, मैंने इनको कहा अभी कि सरपंच साहब, मैं 2-3 दिन से आपको देख रहा हूं, आप यही हो, पूरी ईमानदारी से इस धरने को मदद कर रहे हो। तो सरपंच साहब बोला कल क्या रहेगा? इन्होंने कहा साहब 2 गाड़ी आएगी। तो मैंने कहा आप 5 गांव के सरपंच हो, क्या आपका काम होता तो 2 गाड़ी आएगी क्या? तो फिर इन्होंने थोड़ी देर मेरे को कहा कि भाई साहब आप 5 मिनट का समय दे दो, मैं बात करके आता हूं। 5 मिनट में यह शख्स मेरे पास आया और वादा किया कि कुछ एक केन पर कुछ गाड़ियां, क्या कितना, क्या 100 आदमी लेके ही आएंगे। और भी छोटू से भी लोग आए हैं, बाबूलाल जी झंडेलवाल वहां के एमएलए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, वो भी आएंगे। और भी बहुत सारे लोग। और आज मैं देख रहा हूं किस तरह से अभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गंगानगर से चौधरी साहब आए थे। हर तबके के माइनॉरिटी समाज के लोग, संगठनों के संगठन के अध्यक्ष हमारे बीच में आ रहे हैं। यहाँ एक बड़ी समस्या मेरे सामने आई थी, अभी किसी ने बताया था कि जो गरीबों के बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के नाम पे जो बीपीएल बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े जो सरकारी स्कूलों उनमें एडमिशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ राजस्थान में कई आदेश मंत्री, सीएम और बड़े बड़े अधिकारियों के आदेश होने के बाद भी उन गरीब बच्चों को उन बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वो या तो दिया कुमारी, महारानी दिया कुमारी के हैं, ऐसे बड़े बड़े मंत्री नेताओं के हैं, जिनमें उन गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में वो मुद्दा भी मैं उठाऊंगा, उसको अगर वो लड़का है जो आया है वो तो आजा बेटा, आजा। ये लड़का मेरे पास परिवारों को बहुत दिनों से आंदोलन चला रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बीपीएल धारी है, बिल्कुल गरीब है, और जिनका एक नियम कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि इन गरीबों के बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल है उनमें एडमिशन दिया जाए। मैंने इसको कहा तू 3 बजे रखना, तेरी बात रखेंगे, और तू रुको तो तेरी सीएम साहब के यहाँ भी बात रखेंगे। जब अगर भगवान करे सीएम साहब हमें बुला ले, वो बात रखे। मैं आप इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 5 महीनों से मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम पिछले 5 महीनों से जो हमारे आरटी के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों का प्रवेश होता है, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े स्कूल है, जैसे महाराजा भवानी सिंह है, सवाई मान सिंह है, विद्याश्रम है। इस तरीके के 40 से 50 स्कूल हमारे गरीब बच्चों को आरटी के तहत प्रवेश नहीं दे रहे हैं। कभी कोर्ट का बहाना लगाते हैं, तो कभी प्रशासन का हवाला देते हैं। हम इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी, शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा विभाग के सचिव साहब और बाकी के तमाम नेताओं और विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। पर इस
किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। और आज भी हम 5 महीने के बाद भी हमारे जो गरीबों के बच्चे हैं वो घर बैठे हैं, और इन अमीरों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। क्या हमारे गरीब बच्चों का पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? हम इनसे कैसे मुकाबला करेंगे? ये लोग हमें पढ़ने ही नहीं देना चाहते प्राइवेट स्कूलों में। हमारे आरटी के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत कितने बच्चे प्रवेश होते हैं प्राइवेट स्कूलों में? उसके हिसाब से 25% बच्चों को, गरीब बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। पर ये लोग प्राइवेट स्कूल वाले, बड़े बड़े स्कूल वाले ये कहकर प्रवेश नहीं देना चाहते कि गरीब बच्चों को प्रवेश देंगे तो ये पढ़ लिख जाएंगे, कल को हमारे भाई नरेश मीणा की तरह सवाल खड़े करेंगे, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, तो हम इनको एडमिशन नहीं देंगे। इतनी जो फीस हम लोगों का नुकसान होगा वो कौन भरपाई करेगा? पर जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, आरटीई का एक्ट है 2009 का, वो कहता है कि जितने भी प्रवेशित बच्चे हैं उसमें 25% हमारे गरीब बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए। पर ना कोई सुनवाई करने वाला है। यहाँ अंधी बहरी सरकारें हैं और हमारी जनता भी उतनी जागरूक नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होगा शायद आरटीई एक्ट क्या होता है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा और ऐसी अंधी बहरी सरकारों को जगाना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से नरेश मीणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस मंच में हमारे साथ रहेंगे। इस लड़ाई में नरेश मीणा, हम भी आपके साथ रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज हमारे यहाँ गुड्डा साहब तो पूरा मार्गदर्शन दे रहे हैं, पूरा टाइम से हमारे पास है ही। शायद बेनीवाल जी भी राजस्थान आ गए होंगे तो शायद कल आ जाएंगे, कल आएंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। कल रामनिवास जी यादव साहब पूर्व विधायक आए थे, मनोज जी न्यांगली साहब विधायक साहब आए थे। अभी रविंद्र जी भाटी से मेरी सुबह बात हुई है। रविंद्र साहब उनके क्षेत्र में 1-2 दिन का उन्होंने नाम लिया कि 2 दिन बाद में मैं अगर धरना चलेगा आगे तो मैं भी जरूर आऊंगा। हमारी बहन राजस्थान विश्वविद्यालय से पहली दलित महिला प्रेसिडेंट विश्वविद्यालय की बनी है। अभी जस्ट ये हमारे धरने में आई है। इनका भी मैं इस धरने में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन बच्चों की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी संवेदनाएं जगी हुई है, आप में अभी भी आत्मा आपकी जिंदा है। यहां वही आएगा जिसकी संवेदनाएं होगी, जिसके शरीर में जिसकी आत्मा जिंदा होगी। या वो लोग नहीं आएंगे जो वोटों को गिनकर या पार्टियों को देखकर नेताओं की जो पश्चिमी करने वाले हैं, वो लोग नरेश मीणा के नजदीक नहीं आएंगे। क्योंकि नरेश मीणा ने तो राजस्थान के सारे बड़े नेताओं से, उन राक्षसों से लड़ाई लड़ रखी है। सारे बड़े बड़े राक्षसों से मिलकर अकेला नरेश मीणा खड़ा है। और वो राक्षस, सारे राक्षस हर क्षेत्र में है। हर क्षेत्र में उनका एक ही प्रयास है। पुलिस भी लोगों को रोक रही है, मीडिया भी नेगेटिव खबरें चला रही है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन आकर बैठा तो रात में 1:30 बजे रेवड़े के नाम पर मुआवजा बांट कर आधा अधूरा, और ये बता दिया कि हमने तो मुआवजा दे दिया, आप धरने की क्या जरूरत है। तो सरकार भी लोगों को रोक रही है, वो राक्षस रूपी नेता भी लोगों को रोक रही है, प्रशासन भी रोक रहा है। पर फिर भी आप इतनी संख्या में आ रहे हो, इसका मतलब राजस्थान की जनता में अभी भी स्वाभिमान जिंदा है, अभी भी उनका जमीर जिंदा है। अभी भी राजस्थान में वो लोग हैं जिस तरह से महाराणा प्रताप ने लड़ते हुए बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया था, सब कुछ बर्बाद होने के बाद, सब कुछ खोलने के बाद भी जब महाराणा प्रताप जंगलों में चला गया था, कुछ नहीं बचा था तो अपनी पत्नी बची थी, बच्चे बचे थे, राजपाट ना था, ना घोड़े थे, ना सेना थी, केवल महाराणा प्रताप अकेला था, उसके बच्चे थे, उसकी
पत्नी थी, तब यही भील समाज, जिस भील समाज के बच्चे मरे हैं, ये वही भील समाज था जिसने महाराणा प्रताप को जिंदा रखा, महाराणा प्रताप को ताकत दी, महाराणा प्रताप को दिल्ली सल्तनत से लड़ने के लिए इसने वो दिया। जिस तरह से महाराणा प्रताप को हम उसके स्वाभिमान के लिए, उसके सम्मान की लड़ाई को लिए उसको पूछते हैं, उसी तरह से हमें भंवर भील को नहीं भूलना चाहिए। उस भंवर भील को नहीं भूलना चाहिए जिसने अपनी दम पर सेना बढ़ाकर महाराणा प्रताप की सेना में शामिल होकर और उस भंवर भील महाराणा प्रताप के लिए लड़ा। उस भंवर भील के पूर्वज आपसे न्याय मांग रहे, राजस्थान की जनता से ये भंवर भील के वंशज न्याय मांग रहे हैं, भंवर भील के बच्चे न्याय मांग रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है ये राजस्थान के लोग इन दलितों के बच्चों को, उस लोधा समाज के बच्चों को और इन आदिवासी भीलों के बच्चों को न्याय दिलाने जरूर आएगी जनता। कल हमें आशीर्वाद, बड़ी संख्या में कल जनता यहाँ 11 बजे जरूर आएगी, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे साथियों, अब मुझे दोबारा गुस्से का मौका नहीं दोगे ना? हाँ? जोर से बोलो, नहीं तो फिर मैं वैसे हो जाऊँ, लठ लेके चलूंगा। तुम मजबूर करोगे तो मुझे लठ उठाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं गांधीवादी तरीके ही सदूं। जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ? वो कहा मुकेश शर्मा का नारनौल हरियाणा का हूँ, 11 साल। एक मिनट, ये आदरणीय नारनौल हरियाणा से आए भाई साहब, क्या परिचय? रविंदर सिंह मटरू नाम है, नारनौल हरियाणा का हूँ भाई। नरेश जी का फेसबुक पर सुनते थे, आज बहुत पुराना हुआ। मैं इस धरने में 11,000 रुपए बच्चों के जो लड़ाई नरेश जी लड़ रहे, इसमें आपसे नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनको ये वो परिचय देंगे, बात है ना, ले ले भाई। ले लो, इसमें फिर एक साथ ही सबको दे देंगे ना। भाई साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसको आज तक वाला नहीं चलाएगा, फर्स्ट इंडिया वाला इसको नहीं चलाएगा। राजस्थान पत्रिका इसकी एक लाइन नहीं लिखेगा, इसलिए वो गलतियां ढूंढेंगे, वो कमियां ढूंढेंगे। नरेश मीणा की कोई 25 साल से कमी नजर नहीं आ रही। नरेश मीणा तो जिस तरह से सत्यपाल मलिक एक गवर्नर हुए, सत्यपाल मलिक जिन्होंने किसानों के आवाज में आवाज बने, किसानों की लड़ाई लड़ी, जिसके कारण सत्यपाल मलिक को बर्खास्त कर दिया था, गवर्नर के पद से हटा दिया था। लेकिन वो सत्यपाल मलिक झुका नहीं और वो सत्यपाल मलिक बेचारा आज किसानों की बात को रखते रखते आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। उसी तरह से भरत सिंह जी कुंदनपुर, आज में मैं सुबह भरत सिंह जी कुंदनपुर से मिलकर आया था, वेंटिलेटर पे है। ये लोग सच्चाई ईमानदारी के भक्त थे। जैसे सत्यपाल मलिक नरेंद्र मोदी जैसे, अमित शाह जैसे उसे नहीं डरा, उससे लड़ता रहा, किसानों की आवाज को उठाता रहा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। उसको तो केवल भगवान ने जल्दी ऊपर बुला लिया। अगर वो और कुछ दिन जीते तो इनको नंगा कर जाते। उसी तरह से भरत सिंह कुंदनपुर, वो भरत सिंह कुंदनपुर हालाती में एक नंबर का ईमानदार मंत्री हुआ था, नेता हुआ था, वो आज वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ भरत सिंह कुंदनपुर। भरत सिंह कुंदनपुर की उम्र ज्यादा नहीं है, भरत सिंह कुंदनपुर की उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन वेंटिलेटर पर पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि भरत सिंह कुंदनपुर जैसा जिसने आज दिन तक जिंदगी में एक फूटी कोडी का दाग नहीं है, फूटी कोडी की बेईमानी भरत सिंह कुंदनपुर ने नहीं की, जिसको इस ओम बिरला हीरालाल नागर वहां के मंत्री ने उस पर भ्रष्टाचार का दाग लगा दिया। ये कहा कि जब भरत सिंह कुंदनपुर की विषय पत्नी घरवाली जब सरपंच थी अपने वहां पंचायत में, भरत सिंह की पत्नी जब सरपंच थी तो उन्होंने जब पट्टे दिए जाते हैं लोगों को, नागरिकों को पट्टे दिए जाते हैं, वो उन्होंने उनको 100 रुपया कुछ उसमें दे दिए। मैं कहना चाहता हूँ, मेरी माँ भी सरपंच है, 30 साल से सरपंच रहे। हमारे बस चले गांव में हमारे कोई गरीब दिखता तो हम भी पट्टे बांटते हैं।
हम भी पट्टे देते। भरत सिंह कुंदलपुर जैसा व्यक्ति पर जो भ्रष्टाचार का जो कलंक इन्होंने लगाया है, वो भरत सिंह कुंदलपुर उसको सहन नहीं कर पाया, वो सहन नहीं कर पाया उस दाग को, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर 75 साल की उम्र तक केवल ईमानदारी का रूप धारण किया, उस पर बूढ़ापा में इस ओम बिरला ने और हीरालाल नागरवा का ऊर्जा मंत्री है, उसने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। वो आपने देखा होगा, अखबारों में मीडिया में खबरें आई थी। उस दाग को भरत सिंह झेल नहीं पाया और मौत से जूझ रहा है, वो मौत से वेंटिलेटर पे पड़ा है। ईमानदार लोगों की क्या ऐसी हत्या होती रहेगी? क्या कोई मर्द है ऐसा? क्या राजस्थान में नरेश मीणा के अलावा कोई दिखता है क्या आपको, जो जिन लोगों से लड़ रहा है उनसे कोई उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करते? जिनके सामने नरेश मीणा पीठ थपकार के खड़ा है, पीठ थपकार के लड़ रहा है, लेकिन नरेश मीणा की सच्चाई, नरेश मीणा की ईमानदारी में कोई कलंक नहीं हो सकता, कोई नरेश मीणा पे दाग नहीं लगा सकता, इसलिए नरेश मीणा लड़ रहा है। ये मुकेश है, आगे है, आज करवा दिया तुम्हें बाउंड्री मेरा। देखो साथियों, भाई साहब मेरे पिता से बढ़ गए, भाई साहब मेरे पिता से बढ़ गए। और मैं बताना चाह रहा हूं, जिस न्यूज वाले ने जो न्यूज दी है, आप बबंडर मत फैलाओ, मैंने क्लियर बता दिया ये बात, गलती मेरी थी। भाई साहब बार बार इशारा कर रहे थे, मैं वहां बैठा हुआ था, मैं यहाँ पे आया नहीं था, ये गलती मेरी थी। मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस चीज को, गलती का, कि वाकई में मेरी गलती थी। और भाई साहब ने एक चाटा मारा है, मैं तो भाई साहब ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप मेरे को मार भी दोगे तो ये मुकेश शर्मा आपके लिए तैयार है, मरते दम तक मुकेश शर्मा नरेश भाई साहब के लिए तैयार है। लास्ट टाइम में भी नरेश भाई साहब को याद करूंगा, ये मुकेश शर्मा। ठीक है, 5 मिनट में बाइट दे देता हूँ, 5 मिनट में बाइट दे देता हूँ, फिर उसके बाद आप स्पीच जो भी हो चालू करें। जितने भी मीडिया वाले सबको बुला ले एक साथ, मीडिया वाले सारे आ जाना, मीडिया वाले एक बार में आ जाओ, कोई दो बात नहीं करूँ, मैं माफी चाहता हूँ, आ जाओ, और एक साथ ही कर दो, नहीं देना, फिर मौन करेंगे, फिर दोबारा भाई साहब एक साथ ही कर मुस्कान मैंने वैसे तो अपनी बात अभी हाँ, अब आपका कोई भी सवाल हो, हम लोग तो यहाँ न्याय की मांग कर रहे हैं, बैठे इंतजार कर रहे हैं कब हमारे पास सरकार की तरफ से बात करने का निमंत्रण आए। हम चाहते हैं सरकार से बात हो। राजकुमार राउत आप ज्वाइन करने वाले हैं? मुझे नहीं सर, हमारे पास सूचना है कि आप कबीर समाज की मांग उठा रहे हैं, उनकी आवाज़। मुझे सूचना नहीं है, जब वो आएंगे तो उनको पूरा राजस्थान आवाज जिसमें पायलट साहब की तरफ से कोई क्लैरिटी मिली अभी और कल आप लोग जाने वाले हैं मुख्यमंत्री आवास में, सर आसान नहीं होगा मुख्यमंत्री आवास तक जाना? अब वो तो कल ही देखा क्या होगा, पत्रियों को लेकर जाना। नरेश जी, राजस्थान में मंत्री है हम देवासी जी, तो झालावाड़ से प्रदेश मंत्री भी है, तो प्रभारी मंत्री है। उन्होंने कहा कि हमने मुआवजा दे दिया है और जो पीड़ित है उनके साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि उनको जल्दी न्याय मिलेगा, पर हमने मुआवजा दे दिया हूँ, वैसे बोल रहे हैं। हम पर्याप्त नहीं मानते, मैं पर्याप्त नहीं मानता, उनके परिजन पर्याप्त नहीं मानते जो यहाँ तक बोल रहे कि हमने मैंने कहा ना, हम पर्याप्त नहीं मानते, उनके परिजन यहाँ बैठे हैं पर्याप्त नहीं मानते, राजस्थान की जनता पर्याप्त नहीं मानते यहाँ पर। पर ये बोल रहे कि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो फालतू की बातें करके फालतू की बातों करने के लिए, फालतू की बातों को सुनने के लिए जनता नहीं, तो फालतू की बातें जो कह रहे हैं वही शायद फालतू की बातें करते होंगे, उनको फालतू की बातें लग रही है। जो बच्चों को, जो बच्चे मर गए उनको न्याय की मांग करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आमरण अनशन कर रखा है, भूख हड़ताल कर रहे हैं।
कल 11 बजे जो आप करने वाले हैं सिरमार के पुलिस के लगातार आपसे बातचीत चल रही है, क्या पुलिस आपको सिरमार तक पहुँचने देगी? अभी कल मैं तो कहाँ तक जाने देते हैं, कहाँ तक नहीं जाने देते हैं, लेकिन कल 11 बजे 5 बकरियों को माननीय मुख्यमंत्री के घर लेके आऊँगा ताकि वो अपने बच्चों को दें और उससे रोजगार कमाएं। अभी आपने अपने मंच से विधायकों का नाम लिया, हाँ, रविंद्र भाई साहब से रविंद्र जी से मेरी बात हुई भाई साहब से, वो 1-2 दिन में वो मेरी रैली में भी आने वाले थे, वहाँ जो जनक्रांति यात्रा निकाल रहा था मैं, उसमें भी आ रहे थे, लेकिन जनक्रांति यात्रा बीच में रुक के झालावाड़ का हादसा हो गया था, नहीं तो वो उसमें आ रहे थे। वो डुमरी बांध में भी मैं उनको लेके आ रहा था, उन्होंने डुमरी बांध में जाने वाले थे, आएंगे अगर लंबा चलेगा। एक मोटरसाइकिल चोरी हुई है। हाँ, पुलिस कमिश्नर के बाहर आप जो आरोप लगा रहे हैं वहाँ धरना चल रहा है और यहाँ कहाँ से चोरी हुई है? पुलिस कमिश्नर क्या है, जयपुर शहर की सबसे बड़ी पुलिस सवाल बैठी भी है पुलिस आपकी बाहर जज्बा और एक गाड़ी खड़ी, नीली गाड़ी, और यहीं से मोटरसाइकिल चोरी हुई। क्या कानून है बताओ? धरना चल रहा है, मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हुई। पुलिस केवल नरेश मीणा की नहीं, हाँ, मुझे पता है, वो तो है ना, मेरे अभी लोगों को रोक, मेरे को पुलिस भी रोक रही है, मेरे लोग राजस्थान के कांग्रेस बीजेपी में बैठे सारे नेता लोगों को रोक रहे हैं, सॉरी जो भ्रष्ट हैं, जो चोर हैं, कि अगर ये आज हमें नंगा कर रहा है, ये तो फिर कल हमारे पीछे पड़ जाएगा। ये तो हमारी जो भ्रष्टाचार से हम जो पैसा कमा रहे हैं, हमें तो ये सुनती है, हमारी दुकान बंद कर देगी। सारे लोग तमाम लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखो, मेरे हिसाब से मैं आपको मीडिया साथी हूँ, आप भी अपना अनुभव देखना और पिछला इतिहास देखना। अब बड़े बड़े लोगों को अनसर में बैठे हुए देखा मैंने, जब सिविल लाइन फाटक लगा तो मैंने मंत्रियों को देखा, 10-20 लोग। मैंने अनसर, या तो ये अनसर इस तरह का, या तो दिल्ली में अनसर बनना जाएगा अनसर, वो अनसर में ऐसा चल रहा था। किसान आंदोलन में जो दिल्ली में जो लोग बैठे थे वहाँ आंदोलन चल रहा था, आपने देखा था। ये अनसन भी आपको इतिहास के पन्नों में लिखेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मीडिया साथ दें, लेकिन हमारे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो। छोटी मोटी गलती, क्योंकि ये जिस पुण्य काम के लिए हम लगे हुए हैं, उस पुण्य काम के सामने और काम जो आदमी करता है तो कहीं भी छोटी मोटा मिस्टेक हो ही जाती है। अब आप सब अपन मानवीय जीवन में हमारी कोई है तो उसको थोड़ा समझ दिया करो, अच्छी बात है। सर, झालावाड़ से बीजेपी का दावा नेता है, तो क्या विपक्ष भी झालावाड़ में तो कल दुष्यंत वसुंधरा जी के लड़के का जन्मदिन है, शायद कल था या आने वाला है। नरेश कल था, कब था नरेश धाकड़ दुष्यंत सिंह का कल निकला है, गया कल वसुंधरा जी के लड़के वहाँ के सांसद महारानी जी के महाराज बेटे का जन्मदिन था। और जन्मदिन पता है किसने मनाया? पिपलोदी के मृत बच्चों के परिजन तो यहाँ न्याय मांगने के लिए धरने पे बैठे, और झालावाड़ का कलेक्टर और झालावाड़ का एसपी राजा महाराजा दुष्यंत सिंह का जन्मदिन मना रहे थे। कितना बड़ा था, सब संवेदनाएं मर गई। अब हालात ये कि चलो नेताओं की संवेदनाएं मर जाए, पर अधिकारी इस तरह की हरकत करें। कलेक्टर एसपी इस दौर में जब वहाँ का मुद्दा पूरे राजस्थान में पूरे देश में चल रहा है, और वहाँ का कलेक्टर और एसपी दुष्यंत सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं, वो भी घबराए हुए लग रहा है। जो अधिकारी लोग आगे अधिकारी तो मालिक है, ये तो भगवान बने हुए हैं ना, ये पॉलिटिक्स से डरते ही तो डरते थोड़ी है, घबराते थोड़ी है। घबराते डरते तो मेरे को जेलों में थोड़ी डालते, ये डरते घबराते। क्या लगता है कि विपक्ष आपके धरने को सपोर्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं? मुझे तो मैंने पहले दिन से कहा, जिनकी आत्मा जिंदा होगी, जिनमें संवेदनाएं बची होगी, जो इन बच्चों को प्रति उनकी जो संवेदनाएं होगी, तो वो इस धरने में जरूर है। क्योंकि वो जब हादसा हुआ था, कोई भी हो, वो जो लोगों की आत्मा जिंदा होगी वो जरूर है। ओके, थोड़ा आगे बैठ। एक मिनट।